हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे पे जीएनजी सपोर्ट में। एंड आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर हमारा इंडियन क्यूजिन या ऐसा रेस्टोरेंट है जिसमें हम पूरी मील देते हैं, मतलब रोटी की सब्जी खाना सब कुछ देते हैं, तो उसकी सेल इंक्रीज कैसे करें एंड क्या आइटम्स हम किस तरीके से सेल करें, किस तरीके से हम मेन्यू डिजाइन करें, किस तरीके से आप सब प्रोसेस करें, उस बारे में हम पूरा बात करने वाले हैं। तो जैसे कि मैं हर वीडियो अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, अपने नॉलेज से बताता हूँ, तो वही मैं अपने हिसाब से बताऊंगा। अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो क्या चीजें करते हैं लोग और क्या चीजें मैंने करते हुए अच्छी लगी है, जिससे सेल इंक्रीज होते हुए देखी है, और क्या मैं आपको सजेस्ट कर सकूं कि ऐसा आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों को पता है, जब मेन्यू रेडी करते हैं तो मेन्यू को है ना बहुत ज्यादा वास्ट ना करते हुए मेन्यू को इस तरीके से डिजाइन करें कि कस्टमर ओपन करते मतलब मेन्यू खोलते समझ जाए कि आप क्या क्या कैटेगरीज का आइटम रखते हैं, है ना। आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बाहर देना है, लाइक फर्स्ट पेज जो होता है ना, उस पर आपको पहले ही बता देना है कि आप क्या क्या चीजें रखते हैं। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, फोटो से हो सकता है, इवन आप चाहे तो फर्स्ट पेज पे कॉम्बो भी दे सकते हैं। जैसे मैंने कुछ आउटलेट ऐसे देखे हैं जहां पे कॉम्बो को जो है ना लास्ट की जगह फर्स्ट पे रखा है, क्योंकि मैंने देखा कि आजकल मेन्यू में क्या होता है कि लोग है ना कॉम्बो को लास्ट में रखते हैं। ऐसा नहीं, कॉम्बो फर्स्ट में रखने से क्या होता है कि लाइक यार मैं इंडिविजुअल पर्सन हूं, मैं अकेला गया किसी रेस्टोरेंट में, मैंने ओपन करा, मेरे को दिखा यार यहाँ पे तो दाल मखनी और चावल का बाउल मिलता है, मुझे वेजिटेबल खिचड़ी मिल जाएगी अलग से, वेजिटेबल खिचड़ी विद कर्ड अलग मिल जाएगी, या फिर एक कॉम्बो में मिल रहा है आपको कि एक पर्टिकुलर सब्जी है उसके साथ 4 रोटी 5 रोटी या स्लैश में आप पराठा दे सकते हैं। आपने कुछ पर्टिकुलर एक मील का कॉम्बो बना के रखा हुआ है। आपको मील इस तरीके से डिजाइन करना है ना कि वो कस्टमर है ना, उसको जब वो मेन्यू को पेज पलटे तो उसको समझ में आए कि सब्जी और रोटी मुझे लेने में अलग अलग लेने में इतने का आ रहा है और ये मुझे फायदे की डील लग रही है। पता है मैं आपको कॉम्बो का आइटम क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कॉम्बो आइटम से क्या होता है, आपके यहाँ इंडिविजुअल कस्टमर की सेल बढ़ जाती है। क्योंकि जैसे आप फूड रेस्टोरेंट या बहुत बड़ा रेस्टोरेंट लेकर बैठते हैं ना, या फिर तो उसमें क्या होता है, आप फैमिली के लिए एक आउटलेट खोला आपने, पर फैमिली आउटलेट से सेल नहीं हो पा रही, फैमिली इतनी नहीं आ रही है, या हमारे पास इतनी गैदरिंग नहीं हो रही है। पर इंडिविजुअल मेन्यू से क्या होता है कि मैं इंडिविजुअल पर्सन भी आपके आऊंगा, तो इंडिविजुअल सेल आजकल पता है बहुत ज्यादा है। इंडिविजुअल सेल ज्यादा क्यों मैं आपको बताता हूँ। लाइक क्या होता है, जैसे कोई हॉस्टल में रहने वाले लड़का लड़की जो स्कूलिंग वगैरह कॉलेज के कारण बाहर रहते हैं, कुछ लोग जॉब की वजह से बाहर रहते हैं, तो आजकल पता लोगों को टेस्ट का इतना ज्यादा शौक चढ़ा है ना कि वो टिफिन सेंटर वगैरह में बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं, और उन लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया है कि वो डेली बाहर खाना पसंद करेंगे। तो वो डेली बाहर खाने भी ऐसा नहीं कि बाहर खा रहे हैं, जोमेटो स्विगी पे खूब ऑर्डर कर रहे हैं तो बाहर तो खा ही रहे, पर वो है क्या, वो भी है कि बजट में, भैया मेरे बजट में आ रहा हूं, मुझे आइटम है ना अलग अलग नहीं लेना पड़ रहा है, मुझे मेरे लिए अकेले के लिए कुछ मिल रहा है। तो वही एक मार्केटिंग होगी, आपने उनको अट्रैक्ट करा, आपने देखा कि यार इससे मेरी आपकी भी तो प्रॉफिट मार्जिन है, कस्टमर आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, थाली बिक रही है, आपने थाली से रेडी करी, प्रिपेयर करी, आपने मेन्यू में अगर कुछ थाली बना दी एक पर्सन के लिए, भाई मैं ये इतने सारे आइटम देता हूं, और साथ में आपने उसका प्राइस डिसाइड कर लिया। अब 4 लोग आए, वो 4 लोग रूममेट है, कुछ लोग दोस्त नहीं होते रूममेट भी होते हैं, अब वो साथ में खाना सब्जी रोटी ऑर्डर करके नहीं खाएंगे, पर वो 4 लोग अगर आए और आपके थाली खा रहे हैं तो आपका फायदा है ना। तो ये मार्केटिंग हुई, आप इंडिविजुअल कस्टमर को आपके यहाँ जोड़ रहे हैं। तो ये क्या होता है, अगर मैं ऐसा नहीं बोलता कि सभी आउटलेट को एकदम से मेन्यू चेंज कर देना चाहिए, बट अगर आपके पास स्कोप है, मार्जिन है और कस्टमर भी है आपके आसपास जैसे, तो इस चीज में देर नहीं करना चाहिए, ये मॉडिफिकेशन करके देखना चाहिए। इवन आपको पता है बहुत अच्छी अच्छी डील रखना है, छोटी एंड कॉम्पैक्ट एंड बहुत प्यारी। उसके बाद हम इंडियन रेस्टोरेंट में और आगे बढ़ते हैं, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि डिशेस को प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप डिशेस प्रेजेंट करें, कस्टमर के पास वो डिश जाए तो उसकी वैल्यू से समझ में आना चाहिए, तभी उस चीज का वर्थ है। लाइक आपने भैया एक रोटी और सब्जी बनाकर दे दी, ये सब्जी गई कुछ नहीं है, बट उस सब्जी को आपने जिस तरीके से प्रेजेंट करा है ना, वो भी आप पे मैटर करता है कि आपने सब्जी को रखकर किस तरीके से दिया है। लाइक मैंने प्रिपेयर करी, उसको मैंने बॉल में डाला, ऊपर से 2 दाने धनिया डाला और दे दिया, नहीं होता। आपको उस तरीके से अच्छे से गार्निशिंग करनी है, उसके बाद उसे देना है। आजकल अगर आप गार्निशिंग में मेहनत नहीं कर सकते तो सबसे इजी तरीका होता है, पनीर लो और हल्का सा पनीर ग्रेट कर दो सब्जी पे, सब्जी का लुक बहुत अच्छा बढ़ जाता है, और फिर आप हल्का सा थोड़ा बहुत धनिया वगैरह आपको जो डालना वो डाल के आप दे सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, आप प्रेजेंटेशन कैसे दे रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवन आप चपाती वगैरह जैसे आपने गरम गरम दिए,
आपको लगता है बड़ी साइज के तो उसको आप काट के दें, बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर दें। कटिंग भी ऐसा नहीं कि वो रफली चॉप कटिंग हो, एक रफ इजी मतलब एक लगना चाहिए कि हाँ वो परफेक्ट साइज में काट कर आपने दिए उन्हें, है ना। उसके बाद आप लोगों को सलाद में भी ध्यान रखना है। सलाद से ना आपके आउटलेट की वैल्यू है ना वो कम या ज्यादा हो जाती है। आपका सलाद कितना परफेक्ट कटा हुआ है ना वो भी बहुत ध्यान देता है कस्टमर, क्योंकि सलाद अगर परफेक्ट कट कर आया है ना उसकी निशानी होती है कि आपका आउटलेट कितना अच्छा है। क्योंकि है ना आपके यहाँ क्या है, जब सलाद जाता है पहला आइटम सलाद जाता है, क्योंकि आप टेबल पे जब ऑर्डर लेते हो तो मेन्यू आइटम आने में टाइम लगता है, तो सलाद पहले लगाते हो। अब सलाद लग गया, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन हो गया आपका कम, तो फर्स्ट इंप्रेशन को अच्छा रखो, तो इसलिए सलाद को भी बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करके देना पड़ेगा। ये एक मैं देखो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं अगर एक आउटलेट पे बैठा हूं, अभी मैं इसी तरीके से बात कर रहा हूँ, और क्या चीजें मैं नोटिस कर रहा हूँ और क्या चीजें लोग नोटिस करते हैं, वो चीज का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद आता है कि हमें ना मेन्यू में वो चीजें भी रखनी है जो सीजनल होती है। लाइक सीजनल बोले तो हमें लगता है ठंड में सूप जरूरी है, तो फिर गर्मी में भी तो ठंडा ही जरूरी है। आप गर्मी में लाइक इस टाइप की छाछ रख सकते हो, मसाला छाछ, शिकंजी रख सकते हो। ये चीजें क्या होती है, ये साथ में लास्ट में इंसान ले ही लेता है, ये पहले भी ले लेता है, तो ये चीजें क्या होती है वो अट्रैक्ट करती है। कुछ लोगों को पता है छाछ पीने की आदत होती है खाने के साथ, क्योंकि उनको पसंद है वो चीज, तो वो ऑर्डर करेंगे। अब वो चीज आपके मेन्यू में नहीं है तो कैसे करेंगे, कि चीजें बहुत मतलब एक्सपेंसिव नहीं होती, बट ये क्या होता है वर्दी होती। इवन मेरे हिसाब से ये चीजें ज्यादा मार्जिन दे जाती है, कभी कभी सब्जी से ज्यादा मार्जिन छाछ और रायते दे जाते हैं। अगर आपकी सेल उस चीज में हो रही है तो फिर हो जाती है। तो क्या होता है ये चीज आपको उस तरीके से मेन्यू को डिजाइन करना पड़ेगा कि आपके पास आइटम वास्ट ना हो, बट लिमिटेड आइटम में बहुत अच्छी चीजें हो जो उनको चाहिए। एक चीज, सब्जी में आपके यहाँ एक स्पेशलिटी सब्जी होना जरूरी है, जो आपके आउटलेट की स्पेशलिटी होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, वो सब्जी थोड़ी एक्सपेंसिव होगी, कोई दिक्कत नहीं, आप एक्सपेंसिव रख सकते हो उसे, है ना, बट उस चीज को जब लेने के बाद उसे वर्दी लगना चाहिए। आपकी जो सब्जी की क्वांटिटी है वो ज्यादा होना चाहिए। पहला पॉइंट होता है कि अगर आपकी वो सिग्नेचर डिश है, वो ऑर्डर कर रहा है, उनके लिए स्पेशल मतलब टेस्ट स्पेशल तो है ही, उनके लिए स्पेशल मतलब होता है कि वो क्वांटिटी में ज्यादा आएगी। आज का स्पेशल ये जो चलता है ना, लोग इसलिए प्रेफर भी ज्यादा करते हैं, इसमें क्वांटिटी ज्यादा आती है। रेगुलर सब्जियां के अलावा अगर वो सब्जी है ना तो क्वांटिटी ज्यादा होगी ना तो ही वो ऑर्डर करेगा। तो आपको स्पेशलिटी, आपको पता है उससे फायदा भी हो रहा है, क्योंकि उसके प्राइस हाई रखे आपने, तो उस चीज को उस तरीके से रखे। नाम मेरे हिसाब से अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो जैसे आपने एक डिश पनीर के डिशेस की लिस्ट बनाएंगे, तो वो जो आपका आज का स्पेशल रहेगा ना, वो उस मेन्यू के आइटम में नाम नहीं होना चाहिए उसका। ऐसा नहीं कि आज मैंने पनीर मसाला इस लिस्ट में से स्पेशल करके दे दिया, क्योंकि उसने पनीर मसाला भी खाया होगा, आपका आज का स्पेशल भी खाया होगा, तो वो फिर वो हो जाएगा कि आप उसी रेट में उस चीज को अलग रेट में दे रहे हो, बस ज्यादा क्वांटिटी दे रहे हो। नहीं, आपको एक सिग्नेचर डिश अलग से बनानी है, अलग टेस्ट होना चाहिए, अच्छी क्वांटिटी होना चाहिए, अच्छा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, और स्पेशलिटी मतलब स्पेशलिटी लगना चाहिए। तो आई होप मेरे हिसाब से कुछ पॉइंट है जो आपके लिए बहुत काम आएंगे। बाकी मैं अगर आप कमेंट करेंगे कि आपको लगे पॉइंट सही लगे, तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, तो मैं आप कमेंट करेंगे तो आपके लिए और भी वीडियो बना दूंगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।